पिछले कुछ दिनों से लगातार मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें वो लोग मुझसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस धर्म के लोगों पर काम नहीं करता और जो लोग नॉनवेज खाते हैं या शराब पीते हैं उनके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या असर होगा। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा, तो पूरी जानकारी को ठीक से समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप करे जरूर देखना ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो लोग नॉन वेज खाते हैं या फिर जो लोग शराब पीते हैं उनके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा या नहीं करेगा और उनके ऊपर क्या असर होगा। देखो, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये आपकी फीलिंग्स पर काम करता है, आपकी भावनाओं पर काम करता है कि आपकी फीलिंग्स कैसी है, आपकी भावनाएं कैसी है। अब अगर मैं बात करूं शराब पीने की या नॉनवेज खाने की, तो शराब पीना या नॉनवेज खाना मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल भी आप लोगों को ये नहीं कहूंगा कि शराब पियो या नॉनवेज खाओ। मैं सिर्फ आप लोगों को एक सही नॉलेज देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड। तो अगर आप नॉनवेज खाते हो या शराब पीते हो और आपके अंदर गिल्ट वाली फीलिंग्स आती है कि यार ये तो गलती हो गई, ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर शराब पीने के बाद या नॉनवेज खाने के बाद इस तरीके की फीलिंग्स आपके मन में आती है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि जो गिल्ट वाली फीलिंग्स होती है, अगर आपको पछतावा हो रहा हो किसी चीज को लेकर और आप ये सोच रहे हो कि आपने ये काम कर दिया है और इस काम की वजह से अब आपका वो काम नहीं होगा जो आप करना चाहते हो, तो वो काम रियलिटी में भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसी फीलिंग्स की वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इस चीज को समझाता हूं। सनातन धर्म में वैसे तो नॉन वेज खाना या शराब पीना गलत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉन वेज भी खा लेते हैं और शराब भी पी लेते हैं, लेकिन मंगलवार वाले दिन और शनिवार वाले दिन वो लोग ना तो नॉन वेज खाते हैं ना शराब पीते हैं। और एक चीज और कि नॉन वेज खाकर या फिर शराब पीकर कोई भी किसी भी धार्मिक स्थल में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ऐसी उनकी फीलिंग्स होती है कि ये पाप है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मान लो कोई व्यक्ति मंगलवार वाले दिन या शनिवार वाले दिन गलती से नॉन वेज खा ले, उसे ये याद ना हो कि आज मंगलवार है या फिर आज शनिवार है, और गलती से नॉन वेज खाने के बाद या शराब पीने के बाद उसे ये चीज याद आ जाए, तो उसके मन में ऐसी भावनाएं आनी शुरू हो जाती है कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे गलती हो गई। तो दोस्तों, ऐसी फीलिंग्स की वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। अब आप नॉन वेज खाने के बाद या शराब पीने के बाद भगवान का नाम तो नहीं लेते ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने गलत काम करा है और गलत काम करने की वजह से आप भगवान का नाम नहीं ले रहे हो। अगर आप गलत काम करने के बाद भगवान का नाम लेते हो तो ये पाप माना जाएगा, आपके अंदर इस तरीके की फीलिंग्स आती है। लेकिन कई लोगों का ये कहना होता है कि कुछ धर्म ऐसे भी है जहां पर नॉन वेज खाया जाता है या फिर कई शराब भी पी लेते हैं, उसके बावजूद भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उनके सारे काम बनते हैं। यही दोस्तों असली फर्क है। सनातन धर्म में नॉन वेज खाना शराब पीना गलत माना गया है, तो लोगों के अंदर ऐसी फीलिंग्स आती है कि नहीं, हमने गलत कर दिया, हमने पाप कर दिया, जिन फीलिंग्स की वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर पाता। वहीं कुछ ऐसे धर्म है जहां नॉन वेज खाने के बाद उनके अंदर ऐसी फीलिंग्स नहीं आती, क्योंकि वहां पर ये चीजें अलाउड होती है, और वैसी फीलिंग क्योंकि उनके मन में नहीं आती, इस वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अब आप लोग देख ही रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी नॉन वेज खाते हैं अपनी फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए, फिर भी उनकी सारी मैनिफेस्टेशंस वर्क कर रही है और वो कामयाब है अपनी जिंदगी में, करोड़ों रुपया अरबों रुपया कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने मन में ऐसी फीलिंग्स लेकर नहीं आते हैं।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिलेशन इस चीज से नहीं है कि आपने नॉनवेज खाया है या आपने नॉनवेज नहीं खाया, आपने शराब पी है या आपने शराब नहीं पी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि उस काम को करने के बाद आपके अंदर से फीलिंग्स कैसी आ रही है। अगर आपके अंदर से इस तरीके की फीलिंग्स आ रही है कि आपने कुछ गलत कर दिया है, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस उस टाइम मत करना जिस टाइम आपने ऐसा कोई काम किया हो, नॉनवेज खाया हो या शराब पी हो। जब आपने ऐसा कोई भी काम ना किया हो जिसकी वजह से आपके अंदर ऐसी भावनाएं आए, उस समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना, ताकि आपका कनेक्शन सीधा यूनिवर्स के साथ जुड़ सके, ना कि उन फीलिंग्स में फंसा रहे जो फीलिंग्स आपको उस काम को करने के बाद आ रही होगी। अगला पॉइंट जो मेरे से पूछा जा रहा है काफी मैसेजेस कर करके, कि किस धर्म के व्यक्ति के ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। देखो दोस्तों, वैसे तो अलग-अलग धर्म में अलग-अलग भगवानों की पूजा की जाती है। हर धर्म में अपना कोई ना कोई भगवान होता है, जिनकी पूजा, आराधना, इबादत या जो कुछ भी कह लो, प्रेयर कह लो, की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ एक शक्ति मानी गई है कि ब्रह्मांड की एक ही शक्ति है जो सबको चला रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये एक धर्म पर काम करेगा और दूसरे धर्म पर काम नहीं करेगा। ये हर धर्म पर काम करता है। आप चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, आपको सिर्फ अपना कनेक्शन यूनिवर्स के साथ जोड़ना है। ठीक है? आपको अपना कनेक्शन सिर्फ यूनिवर्स के साथ जोड़ना है और उस यूनिवर्स से अपने लिए विश मांगनी है और ऐसा फील करना है कि आपके पास वो चीज पहले से मौजूद है। यूनिवर्स वो चीज आपको देगा, चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो सवाल आपने मुझसे पूछे थे उनका जवाब आप लोगों को मिल गया होगा और सारी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ गई होगी। बस यही जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।